देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। दिग्विजय, जो गरुड़ तुमसे तुम्हारी नागमणि छीनना चाहते थे ना, उनका अब अंत हुआ है। उन 5 गरुड़ों का नाश हो गया है। आदिशेष और नागिन, उनका भी अंत कर देते हैं। इच्छाधारी नाग आवाहयामि, इच्छाधारी नाग आवाहयामि। जाओ, इच्छाधारी नाग जहां भी है उन्हें लेकर आओ। जाओ। बाबा वो शस्त्र हिल नहीं रहा, कोई समस्या तो नहीं? कोई दूसरी शक्ति इसे रोक रही है। मेरे शस्त्र को मैं और ताकतवर बनाता हूं। ओम नमो काल भैरवा, जय महाकाल। क्या हुआ? मेरे शक्ति को क्या हुआ? जय महाकाल। तुम डरो मत शिवानी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे महादेव के भक्तों को मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने दूंगा। आज से 7 दिन बाद अमावस है, उस दिन त्रिशूल ही आदिशेष है, ये तुम्हें समझ में आ जाएगा। तब तक मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा शिवानी। आदिशेष और तुम्हारे मिलन की जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हारा कल्याण हो शिवानी। बाबा क्या हुआ? इच्छाधारी नागों का संहार हो गया? वो नाग जिंदा है या मर गया, आप कहिए ना बाबा। जब गरुड़ पक्षी नहीं बच पाए तो फिर ये नाग कैसे बच पाएंगे? वो भी मर गए होंगे, है ना बाबा? बाबा कुछ तो बोलिए। हाँ। यदि हमारा काम पूर्ण हो गया है तो घर वालों को होश में ले आते हैं। हाँ, अभी लाता हूं। जय महाकाल। यहाँ क्या हो रहा है? पता नहीं क्यों बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। क्या करूं मैं? बाबा, पता नहीं क्यों मेरा थोड़ा सा सर घूम रहा है। कोई समस्या है क्या? नहीं, कोई समस्या नहीं। आपके हर समस्या का हल निकल गया है। पूजा खत्म हुई बाबा? खत्म हुआ। अब जाकर आप आराम कर सकते हो। दिग्विजय। हाँ नदीश। पूजा खत्म हो गई? ऐसे कैसे? मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ी? आज भी किसी ने मेरी मदद की क्या? शिवानी, शिवानी, अब डर की कोई बात नहीं है शिवानी, आराम से रह सकती हो। अब से तुम एक फ्री बर्ड हो। एक मुसीबत का निवारण तो हो गया, लेकिन एक और है। इससे पहले माया को मेरे बारे में कौन जानकारी दे रहा है, ये जानना होगा। शिवानी, शिवानी, शिवानी। नमस्ते सर। नमस्ते, कहिए। आपकी बेटी रीना के लिए लड़का ढूंढ रहे थे ना सर? हाँ। एक लड़का है। अरे रे 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 रे, अरे दिग्विजय, बेटी की शादी करने का भी तय कर लिया? सब कुछ चुपके से ही करने का निश्चय किया है क्या? हाँ? अरे नहीं, वो क्लाइंट को मैंने मीटिंग में ऐसे ही बता दिया था तो उन्होंने बात करने के लिए भेज दिया होगा। आप लोगों को छोड़ो, मैं हमेशा साथ में रहता हूँ, मुझे भी नहीं पता चला। अरे बाबा जी के सामने ही एक नया रिश्ता आया है, ये तो अच्छी बात है ना? सर, 1 मिनट सर।
ये माता पिता, ये उनका बेटा और ये बेटी है। पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन है सर। उनका अच्छा घर है, खानदानी लोग हैं, पैसे वाले हैं सर। माताजी संपूर्ण हाउसवाइफ है। बेटी का नाम विशारी सर, अभी पढ़ रही है। बेटा अजीत सर पढ़ा लिखा है सर, बाप की तरह बड़ा बिजनेसमैन है सर। ये है सर उनकी ओवरऑल फैमिली। आप एक काम कीजिए, हमें मेल कीजिए। ठीक है नंदीश, लीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू। गुरुजी, एक बड़ी समस्या आ गई। हमारे अस्तित्व पर आंच आ रही है। इतने सालों से जो हमारा युद्ध चल रहा था, उसका अब अंत समय आ गया। ये हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर हम जिंदा नहीं बचे तो गरुड़ लोक का अंत हो जाएगा। हमारा रास्ता मंजिल तक नहीं पहुंचेगा और नागमणि हमारे हाथ से छूट जाएगा। अब आप ही हमें बचा सकते हैं। उस शक्ति से हमारी जिंदगी की रक्षा आप ही कर सकते हैं। शत्रु संहार यज्ञ में नकली गरुड़ मारे जाएंगे। तुम्हारी जान को अब कोई खतरा नहीं रहेगा। गुरुजी, हम सबकी जान बचाकर गरुड़ लोक की आपने रक्षा की। आपको धन्यवाद, धन्यवाद। अब से आप सब निश्चिंत हो जाइए। इच्छाधारी नाग का समस्या टल गया है। दिग्विजय, चलता हूँ फिर। मैं बहुत खुश हो गया। थैंक यू बाबा जी। नमस्ते बाबा जी। चलिए, ठीक है, बाय बाय। दिग्विजय, तुम्हें मुझे कुछ बताना है। बात क्या है बाबा, बोलिए ना। इच्छाधारी नागों का अंत नहीं हुआ है, वो बच के निकल गए। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? ये कैसे हो सकता है? मैंने पहले ही तुम्हें सावधान किया था। अगर इच्छाधारी नागों का मिलन हुआ तो हम उनका सामना कभी भी नहीं कर सकते हैं। बस वही हुआ है। बाबा, अब क्या करें? तुम सबको सावधान रहना होगा। बाबा, मेरे दोस्तों को लग रहा है कि इच्छाधारी सांप मर गए। उनसे झूठ कहा आपने। वजह है, अगर सच्चाई पता चलती तो वो डर डर कर जीते। इच्छाधारी नागों को वो दिखाई नहीं देंगे और हम आदिशेष और उसकी प्रेमिका को ढूंढ नहीं पाएंगे। बाबा, मैं आपकी बात समझा नहीं। आदिशेष और उसकी प्रेमिका तुम्हारे दोस्तों को मारने जरूर आएंगे। तब तुम बड़ी आसानी से उन्हें मार सकते हो। जितनी जल्दी हो सके उन इच्छाधारी नागों का खात्मा करने का शस्त्र मैं लेकर आता हूं। तुम तैयार रहना। जय महाकाल। मालिक, आप क्या करेंगे? जो होगा उसके लिए तैयार रहो। अच्छा नंदीश, हाँ, जब वो आदमी फोटो मेल करेगा तो तुम मुझे प्रिंट करके दे देना, ठीक है? ठीक है मालिक। हे ईश्वर, ये आप मेरी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हैं? पल भर के लिए लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर दूसरे ही पल परीक्षा लेने लगते हो। क्यों ऐसा? मेरे और आदिशेष के बीच में इतनी रुकावटें क्यों आ रही हैं? कौन जानता है कि मैं एक नागिन हूँ? और वो कौन है जिसने मेरे बारे में माया को बताया है? क्या वो मेरा शत्रु है? क्या वो मेरा नाश करने यहाँ आया है? क्यों मुझे इतना परेशान कर रहा है वो? क्या इस भक्त की आपको जरूरत नहीं? बताइए परमेश्वर, बताइए। शिवानी, वासुकी देव,
अब आप यहाँ आए हैं? क्या शिव जी ने आपको मेरे पास यहाँ भेजा है ये कहने के लिए कि उनको अब मेरी कोई जरूरत नहीं है? मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई क्या? बताइए, बताइए वासुकीदेव, बताइए। शिवानी, हिम्मत मत हारो। बिना तुम्हें बताए ईश्वर ने कई बार तुम्हारी सहायता की है। ये उनके ही आशीर्वाद का फल है कि तुम आज जिंदा हो। मैं जिंदा तो हूँ, लेकिन हर पल तड़प रही हूँ। जवाब नहीं मिल रहा है, इसलिए बेचैन हूँ। कौन सा जवाब चाहिए तुम्हें? मेरा शत्रु कौन है? किसने मेरा रूप धारण किया था? सिर्फ एक सवाल का जवाब है मेरे पास। यज्ञ से तुम्हें मैंने ही बचाया है। आपने? हाँ, मेरे महादेव के आदेश के अनुसार ही मैंने तुम्हारी रक्षा की है शिवानी। तो क्या परमेश्वर? मेरे महादेव पर आरोप लगाने से पहले 100 बार सोच लो शिवानी। मेरे शिव जगत के उद्धारक है, उनसे कोई भी बुरा काम नहीं हो सकता। क्षमा कर दीजिए वासुकीदेव, गुस्से में मैंने न जाने क्या क्या कह दिया। मैं तुम्हारी मनस्थिति समझ रहा हूँ शिवानी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर मिले, तो तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं का सर्वनाश करना होगा शिवानी। कौन है? कौन है मेरा शत्रु? तुम्हारे शत्रु तुम्हारे आसपास ही हैं। मेरे आसपास ही है? आखिर कौन है वो? कौन है वो? मेरे महादेव का जितना आदेश है, मैं तुम्हें सिर्फ उतना ही बता सकता हूँ शिवानी। बाकी उन्हें ढूंढना तुम्हारा काम है। ढूंढूंगी, मैं उसे ढूंढूंगी। सिर्फ तुम्हारे शत्रुओं के सर्वनाश के बाद ही तुम आदिशेष को पा सकती हो। ठीक है, लेकिन मुझे एक डर है। इस युद्ध में अगर मेरे आदिशेष को कुछ हो गया तो? आदिशेष पर तो शिव का आशीर्वाद है शिवानी। घबराओ मत शिवानी, जितनी जल्दी हो सके अपने शत्रुओं का खात्मा करो, तभी तुम बच सकती हो। तुम्हारा कल्याण हो शिवानी। ये जीवन भी कितना विचित्र होता है ना? जरा पूछो तो क्यों? क्यों? फोटो बात कैसे कर रही है? ओह, तुम वापस आ गई। देखो, जैसे तुम पहले कह रही थी कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी, तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब दोनों में प्यार है। शिवानी, तुम कुछ भी कहती हो वो सब उल्टा हो जाता है ना? हम दोनों साथ में घूमने गए, वहां साथ ही थे। वहां से चंद्रमौली मंदिर भी गए, वहां भी साथ में थे। और आज हम दोनों ने साथ में जाकर संकल्प करके भगवान का पूजन भी किया। शिवानी, तुम्हें कैसे बताऊं मुझे कितनी खुशी हो रही है। आज लग रहा है कि हम दोनों की शादी हुई है। हमने आज ही शादी की है, ये सोचकर संसार शुरू करें। त्रिशूल, लगता है प्यार थोड़ा ज्यादा हो गया। कोई बात नहीं शिवानी, मुझे अच्छा लग रहा है। त्रिशूल, मैं पहले ही परेशान हूँ और परेशान मत करो। क्यों तुम हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हो? साथ चाहिए तो हमेशा साथ रहना जरूरी है ना? तुम्हारे साथ रहूंगी ना तो मैं एक दिन पूरी पागल हो जाऊंगी। शिवानी, बड़े बूढ़ों ने कहा है, वही हमारे त्रिशूल आनंद स्वामी ने, जीवन में जो भी करो पूरी शिद्दत से करना चाहिए। ए शिवानी, शिवानी, थैंक्स शिवानी। तुम मेरी जिंदगी में नहीं होती तो शायद मैं इतना खुश नहीं रहता। तुम मेरी आवारा जिंदगी में आस बनकर आई हो, दिल को छू लेती हो। पिताजी, किसी भी इंसान से कोई भी रिश्ता रखने के लिए आपने माँ को मना किया था, और आज आप खुद इंसानों के साथ रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं। जरूरत आन पड़ी है इस वक्त, क्योंकि बाहर रहकर हम उनके हाल चाल को कतई नहीं जान सकते हैं। अब हमारा एक कदम आगे बढ़ाकर उनके साथ रहने की नौबत आ गई है। साथ रहकर ही हम उनका शिकार कर सकते हैं। पिताजी, उनके घर जाने से हम पर कोई मुसीबत तो नहीं आएगी ना? हमने विशिष्ट कवच प्राप्त कर लिया, इसलिए हमें कुछ नहीं होगा। हम आम इंसानों की तरह रहेंगे। शिवानी, शिवानी,
न जाने क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। अब तुम्हें ही मुझे बचाना होगा। क्यों, क्या हो गया? वो आज मुझे फिर मिली थी, जान से मार डालने की धमकी दी। तुम्हें? तुमसे क्या दुश्मनी है उसे? वो जो कुछ भी मुझे बताती है वो सब मैं आकर तुम्हें बताती हूँ, इसलिए वो मुझसे नाराज हो गई। और आज तो उसने तुम्हारे बारे में और कुछ कहा। क्या कहा उसने? कह रहे थे कि तुम सचमुच नागिन हो, तुम शायद किसी की तलाश में हो और तुम्हारा उद्देश्य कुछ और ही है। मैं आखिर मैं किसकी तलाश में हूँ? हाँ, वो कुछ नाम ले रही थी। नाम? किसका नाम? वो आदिशेष तो नहीं? हाँ, आदिशेष ही कहा था उसने। लेकिन तुम्हें ये नाम कैसे पता चला शिवानी? क्या तुम उसी की तलाश में यहाँ आई हो? मैं क्यों उसे ढूंढने लगी आखिर? तुम्हें वो नाम कैसे पता चला? वो अंदाजा लगाया मैंने। सच बोलो शिवानी, लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। क्या तुम सचमुच नागिन हो? देखो, मैं नागिन नहीं हूँ। बार बार वही पूछकर मुझे गुस्सा मत दिलाओ। कृपा करके फिर से ऐसा सवाल मत करना। माया प्लीज मुझे माफ कर दो। शायद मेरी बातों से तुम्हें बुरा लगा होगा। अरे नहीं शिवानी, तुम पर क्या गुजर रही है मुझे अच्छे से पता है। और तुम्हें तो उससे मिलने का मन कर रहा होगा ना? हाँ। चलो। हाँ शिवानी, यही गाड़ी रोको। यहाँ से पैदल जाना होगा। क्या वो जंगल में रहती है? हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। शिवानी, वो कौन है ये जानने की तुम्हारे दिल में बड़ी जिज्ञासा है। आज उस जिज्ञासा का अंत कर देती हूँ। माया, कहाँ है वो? तुमने तो कहा था कि यहीं पर है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। पता नहीं। पता नहीं का क्या मतलब होता है? उनसे मिलाने के लिए तो मुझे यहाँ लेकर आई। उनका ठिकाना यही है। अगर वो यहाँ नहीं है, इसका मतलब वो कहीं किसी और काम से गई होगी। वो औरत कौन है ये आज भी पता नहीं चला। और जब तक ये पता नहीं चलेगा, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। जब तुम्हें पता चल जाएगा, तब भी तुम्हारे मन को शांति नहीं मिलेगी। मैं तुम्हारी शांति भंग कर दूंगी। शिवानी, तुमसे कह रही हूँ, चलो चलते हैं। शिवानी, तुम्हें इसी तरह उलझाकर दर्द देकर आदिशेष से दूर कर दूंगी। नंदिशा देखो, इसमें ड्राई फ्रूट्स है और इसमें मेथी के लड्डू और इसमें, अरे बाप रे, इसमें हमारे खेत में उगता है ना आंवला, उसका अचार है, आम का अचार है और नींबू का भी अचार है इसमें, और साथ में चटनी मसाला भी। खाने का सारा सामान है इसमें। लो, लेकर जाओ इसे। माँ जी, इतना सारा खाना क्यों दे रहे हैं? 2 बार डिलीवरी होने के बाद दुकान खोल सकते हैं, इतना खाना है ये। ए, चुप रहो। गर्भवती औरत को ये सब खाने का मन करता है। ये सब क्या है पिताजी? ये सब पैक करके कहीं जा रहे हैं क्या? हेलो, तुम्हारी माँ से मिलने जा रहे हैं वो। क्या? माँ से मिलने जा रहे हैं? क्या पिताजी, आपने बताया ही नहीं। चलिए चलिए पिताजी, मैं कब से एक पैर पे खड़ा था। तुम कहाँ जा रहे हो? एक तो मालिक घर पर नहीं है और अब मैं भी जा रहा हूँ। घर की जिम्मेदारी तुम पर होगी ना। पिताजी, मैं भी चलता हूँ ना। नहीं बेटा। पिताजी, मैं भी आता हूँ ना। नहीं बेटा। पिताजी प्लीज पिताजी। कहा ना नहीं। ऐसे छोटे बच्चों की तरह जिद क्यों कर रहे हो? कहा ना मैं जाकर आता हूँ। माँ जी, चलता हूँ वरना देर हो जाएगी। ठीक है बेटा।
आगे की योजना के लिए मिडी नागरा से मदद लेना ही सही लग रहा है मुझे। वो राक्षस वंश का आतंक है, उससे ही सहायता लेनी होगी। अब मैं उससे ही बुलाती हूँ। मायांगी, बता मुझे किस उद्देश्य से बुलाया है और मुझे किसे मारना है? क्या मेरा बताया हुआ काम सच में तुमसे हो पाएगा? मेरी शक्तियों पर तुम्हें शक हो रहा है क्या? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पर अपना विष